कोई ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम नहीं हो रहा। हालेलुया हालेलुया। सुनो आप किसी सुना, समझो कि समझो, सुनो कि सुनो, बचो किसी को बचाओ। ये मजा नहीं मिलेगा। एक बात यहाँ पर बताया कि बात कोई प्रोफेसर या तो कोई इंजीनियर भी नहीं बता पाएगा, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा। समझने की कोशिश करो, सीखो, समझो। हालेलुया हालेलुया। तो एक एक बोल को, एक एक गाना को समझिए। खाली गाना लेने से नहीं होगा, ये गाना के अर्थ को समझिए, ये गाना को बोल को समझिए, गाना का बोली को पकड़िए। का गाना जो है सब सत्संग का गाना है, सब बाइबल से जुड़ा है, सब प्रभु का, ये प्रभु का गाना। हालेलुया। इसलिए ये भी ध्यान देना और अपना समस्या को प्रभु के हाथ में रखिए, अपना मुसीबत को प्रभु से प्रार्थना करके मांगिए कि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार की तरफ से समस्याएं हैं, कल्याण कीजिए, प्रार्थना कीजिए। क्या प्रार्थना के लिए हम आए हैं, कोई पूजा अर्चना पर आप आए नहीं, प्रार्थना पर आए। प्रार्थना कीजिए, आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए, अपना जीविका के लिए, अपना माँ के लिए, अपना पापा के लिए, अपना बेटा के लिए, अपना बेटी के लिए, अपना घर परिवार को सुखी के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना के लिए हम कराएंगे। हालेलुया हालेलुया। पूजा, पूजा अलग चीज है, प्रार्थना अलग चीज है। पूजा में देखता है लोग, प्रार्थना में आंख बंद के भक्ति में जाता है। जैसे गौतम बुद्ध बोध गया में नहीं देखते हैं, मोड़ में, या तो गौतम बोध गया में वो प्रार्थना कर रहा है। शंकर जी भी प्रार्थना कर रहे, उसमें सांप चढ़ गया। तो शंकर जी को बैठना में देखिए, गौतम जी को बैठना में देखिए, वो क्या करा था, पूजा करा, प्रार्थना करा था। तो आप बैठना कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रार्थना चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है, प्रार्थना चल रहा है। मैं भी पहले पूजा करता, तो पूजा में किंडी जलाता था। आप हमारी प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना अलग चीज है, आप पूजा अलग चीज है। हालेलुया हालेलुया। आप वहां आप लोग देख रहे हैं, वो गंजू जी आया हुआ है बालुआ से,
यहाँ पर ना धूप ना गंधक ना मुर्गी ने चना कुछ नहीं दिया। देखिए प्रभु को ठीक कर दिया। बहुत जगह उन धूप गंधक मुर्गी चना ये सब बहुत कुछ दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। हालेलुया हालेलुया। ज्ञान कहाँ मिलता है? जैसे कल परसों हो गया सरस्वती पूजा, सब दिन मास्टर टीचर पढ़ा रहा है और एक दिन सरस्वती मैया पढ़ा रही है। विद्या किससे मिले? टीचर मास्टर से मूर्ति से। हाँ हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर जो बात बतलाया उस बात को समझने की कोशिश कीजिए तो आपको ज्यादा फायदा। समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है यहाँ पर क्या बतलाया। तो हमें जो सृष्टि किया है, ये पेड़ पौधा को खड़ा और हरा किया है, जीव जंतुओं को बनाया है, ये मौसम आकाश धरती बना, उनको तुम जानो। क्योंकि उनको अभी तक मनुष्य जाना ही नहीं, उनको जानो जो हम लोग हमको और आपको बनाया है। तो आइए, अपने बुराई में होते थे लेकिन आप शिक्षित होकर बहुत ज्यादा बुराई कर, क्योंकि अच्छा चीज में मन लगेगा ही नहीं, बुराई में बहुत मन लगेगा। कल परसों कल तक जैसे सरस्वती पूजा तो रात भर डीजी बाजा बजा, रात भर डीजी बाजा बजा। अगर रात भर लोग काम करे, काम करने को कहे तो काम कोई नहीं करेगा, लेकिन वे बिगड़ गए हैं। मनुष्य बिगड़ गए हैं। जानवर सही है, जीव जंतु सही है, पशु पक्षी है, लेकिन आदमी बिगड़ गया। तो बिगड़े बीमारी मनुष्य में, कैंसर तो शुगर तो लकवा तो भूत तो टीबी तो अपेंडिक्स तो जॉन्डिस तो मिर्गी तो लंगड़ा तो लूल्हा, सब तरह का मनुष्य में बीमारी समस्या घुस गया। काहे कि मनुष्य में बिगड़ गया, तो बिगड़ले चीज उनके पास मिलेगा, बिगड़ले चीज मिलेगा। सब मनुष्य में क्या हो गया है? सब मनुष्य क्या हो गया है? सब मनुष्य बिगड़ गया है। चलिए, जिन्होंने काम किए हैं, घिनौना काम किया है, घिनौना काम। मनुष्य ने बहुत घिनौना काम कर रहा है, बहुत घिनौना। हम लोग को तो अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर को चीज अच्छा नहीं लगता है। देखिए ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने 84 लाख जूनी हम पार हो चुके हैं। हम में आराप में आत्मा है, जीव जंतु जानवर में जीव जंतु में जीव है, हमारे आराप में आत्मा है। और आत्मा को परमात्मा से मेल करना बहुत जरूरी है। सब मनुष्य में बिगड़ गया है, तो बिगड़ गया कैसे? परमेश्वर ने हम लोगों को 2 आंख दिया। कितना दिया? देह में 2 आंख, 2 आंख 2 हो गया, 2 गो कान काय हो गया, 4 गो, 2 गो नाक का छेदा काय गो हो गया, 6 गो, और एक इधर कुछ डालने के लिए या कुछ इधर से डालना, कुछ डालिए या कुछ और निकालने के लिए काय हो गया, 7 काय गो, 7 गो काय हो गया, 7। देखिए इतना ही चीज है, इतना ही है इसमें 7 तरह का परमेश्वर जगह दिया है। 2 आंख दिया है और 2 गो कान दिया, काय हो गया 7, और 2 गो नाक का छेदा काय हो 6 गो, और एक इधर मुंह काय हो गया 7 गिन है। तो गिन है 7 2 आंख कितना हो गया, कितना छेदा? आप लोग देखे हैं कोई खोपड़ी को हम देखे हैं, मर गया वो आदमी देखे, इन्हें ठोका है तो इन्हें छेदा है, इन्हों है तो इन्हों क्या हो गया? 2 गो इधर ठोड़ा है और 2 गो इधर ठोड़ा, क्या हो गया 4 गो, और इधर 2 गो ठोड़ा है यहाँ पर माथा में, इन्हें तो टेको में लगी क्या हो? हाँ 6 गो, और एगो इधर क्या हो 7 गो, और इधर एगो इलेक्ट्रिक करने धुआं निकलता है, अरे भाई 9 गो, 9 गो है। 9 में 9 चलते रहना है, 9 में हम चल रहे हैं, लेकिन आज है एगो इधर छुट्टी का निकालता है। क्या कि परमेश्वर ने नहीं बनाया,
तो मैं बना लिया काय गो एक बैल बांधने के लिए, एक बकरी बांधने के लिए सुअर बांधने खूंटी डाल दिया, काय हो गया। एक बैल बांधने के लिए, एक सुअर बांधने के लिए, एक भैंसा बांधने के लिए खूंटी गाड़ दिया, काय हो गया। 10 हो गया, काय हो गया 10। फिर मुर्गी बांधने के लिए थोड़ा इधर भी छेद कर दिए, इधर भी छेद कर, काय हो गया 10 और 2 कितना हो गया, काय हो गया 12। लेकिन अब उससे भी नहीं रहा जा रहा है, तो फिर इसको यहाँ से यहाँ इधर पार करना है। हम देखे हैं एक व्यक्ति में 5, एक तरफ 5, दूसरे तरफ 5, कितना हो गया, कितना हो गया। और इधर खूंटी, क्या हो गया, क्या हो गया 11 और 9 कितना हो गया। हम परमेश्वर से बढ़ाए कि घटाए बताइए, हम परमेश्वर की बनावट से बढ़ाए घटाए बताइए। बढ़ा दिए घटा दिए तो बीमारी बढ़ेगा कि घटेगा बताइए, बीमारी बढ़ेगा कि घटेगा। परमेश्वर के बनावट से इंसान खुश नहीं है, इसलिए परमेश्वर मनुष्य से खुश नहीं है। मनुष्य को तो अपनी समानता बनाया परमेश्वर, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के बनावट से बिल्कुल दुनिया को नहीं। ये बात को तो मानते हैं। और जितना सूरत जितना अच्छा बनाया उतना यहाँ पर खूंटी और डंडा का डालना था। कितना अच्छा फेस बनाया, लेकिन फिर भी और हम और सुंदरता के लिए और लिपाई पोताई कर है सकता है। तो फिर बंदर का पीछे वाला को देखिए पोजीशन कैसा लाल, तो अब मनुष्य में इधर कर रहा है लाल। ये सब पाप है। अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा पढ़िए तो फिर मैं आगे ले जाऊंगा। चलिए। मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूर्ख ने आदमी इस तरह से कर रहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अरे कोई नहीं है, हम हैं सो कोई है ही नहीं है, हम ही हैं, हमरे सिवा कोई है ही नहीं है। जितना करना है एकदम कर लेना है, जितना नाचना है देखना है, जितना पुरखाद काम करना है इस दुनिया में कर लेना है, कर लेना है। एक व्यक्ति, मैं टांगी लेकर मैं गया छपरा, देखो लोहार के पास में जाता है, तो वो मैं बोला कि पापा कहाँ गया बाबू, तो नहीं गया है वो बंगाल, तो काय के लिए नहीं, वहाँ तीर्थ के लिए गया है। क्या के लिए? तीर्थ के लिए गया, तीर्थ आश्रम पर गया। तो मैं बोला कि आप जाते नहीं जाते, आप वो जाते नहीं जाते, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको इलित और तीर्थ और पूजा और पाठ और हम लोग सत्संग और फसंग हमको कुछ मतलब नहीं। हमको कहाँ से रुपया आएगा, हमको बस देह कमाई का खाली विकास करना है। और वही मोबाइल है तो मोबाइल में लेन देन पैसा कौड़ी के करना है, तुमको देना तुमको लेना काम है। हमको पूजा पाठ और कोई आराधना प्रार्थना और कोई आस्थान और सत्संग को कोई मतलब नहीं। तो मैं बोला कि अच्छा समय आएगा बेटा, समय आएगा, अभी तो जन्म पे तुम खड़ा हुआ है, जाना कहाँ है। हमको आस्थान और सत्संग से कोई भगवान हमको मतलब नहीं है। हमको कमाना है और हमको पैसा रखना है, कैसे हमको जीना है बस इतना जानना है। और हमको प्रार्थना और पूजा और हमको कोई धाम में और भगवान से मतलब नहीं है। पैसा कमाना है, पैसा रखना है, हमको पेट चलाना है, परिवार देखना है और हमको घर द्वारा बनाना है। हम एक ही से मतलब है। मोबाइल है तो मोबाइल में पैसा देन लेन, कोई कहाँ है कोई कहाँ है जानकारी लेना है। आ गया ना, तो आप करोगे क्या करोगे। तो मैं बोला कि मूर्ख को समझाना व्यर्थ, ये मूर्ख को समझाना व्यर्थ, ये मूर्ख को समझाना व्यर्थ है। कैसे प्रभु भी कहता है मूर्ख को समझाना का है व्यर्थ है। बाइबल में साफ है, हर प्रकार का बुराई गैर रुपया है। रुपया कहता है, सुबह होता है कहता है रुपया, लालच में इंसान को फंसाता है, कहता है काम करो बेटा बेटी पढ़ाई के लिए फीस देने के लिए होगा, काम करो बीमार पड़ो डॉक्टर पास जाने के लिए होगा, काम करो अच्छा से अच्छा
घर मकान बनाने के लिए होगा, काम करो तो मैं आऊंगा। पैसा कहता है मैं आकर आपको बिल्डिंग बनाने के लिए मैं ही काम में आऊंगा। पैसा रुपया कहता है सब समय हम आपका काम में आएंगे। रुपया का प्रवचन देने का यह है कि हर समय हम आपको काम में आएंगे। रुपया कहना तो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रुपया इंसान को लोग फंसाएगा, लोग फंसाएगा। इधर ध्यान नहीं, इधर ध्यान नहीं, इधर ध्यान नहीं, इधर ध्यान नहीं। रुपया हर समय इंसान को कहता है कि हम हर स्थिति में हम ही काम में आएंगे। रुपया इंसान को लालच में फंसा कर रखता है और हर इंसान का लालच यही है कि हमको कमाना है, घर बनाना कमाना है, बेटा बेटी शादी करना कमाना है, बेटा बेटी तिलक करना कमाना है, हमको जमीन लेना है कमाना है, मोटरसाइकिल लेना है कमाना है, बैंक में पैसा रखना है कमाना है, अच्छा सा हमको कपड़ा पहनना है। हर इंसान का इसी तरह से रुपया है, लोभ में फंसाया हुआ है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रुपया इंसान को, हर इंसान को लोभ में फंसा कर रखता है। ईश्वर को कभी जगह ही नहीं मिलता है कि मनुष्य हम बात करें, लेकिन रुपया पैसा सुबह से शाम 6 बजे तक निकल कर आता है। जब सूर्य डूब गया और खाना पीना खाता, जब 7 बज जाता है, 7 जब आराम करने को जब जाता है इंसान खा पी कर बेड में, तो प्रभु कहता है बेटा तो मेरा बात तो सुनो। तो रुपया कहता है बेटा मेरा बात तो सुनो, इतना रुपया कमा रहा है, इतना घर द्वार बनाया है, इतना अब रुपया बैंक में रखा है, इतना जमीन लिया है, इतना मकान बनाया, इतना गाड़ी लिया है, कहाँ आपके घर में शांति है बेटा? हमारे लिए समय दो। प्रभु कहता हमारे लिए समय दो, मैं समस्या रख दूंगा। प्रभु कहता है मेरे लिए समय दो, मैं समस्या रख दूंगा कहता है। लेकिन आप लोग रुपया पर समय देते हैं, प्रभु के लिए समय नहीं देते, तो फंस गए, तो फंस गए। दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, दृष्टि किया परमेश्वर की देखे कि कोई यहाँ पर कोई परमेश्वर में खोजी है या नहीं। परमेश्वर तक खोजने वाला कोई है ही नहीं, परमेश्वर तक खोजने वाला कोई और है ना तो उसको बिगाड़ने में लगा। अरे लड़को बाबा पास आई, लड़को बाबा बन गए। अरे बहुत धार्मिक पढ़ाई थी, तू पढ़ाई थी कहे जो यहाँ जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर आ रहा उसको भी बिगाड़ने में लगा हुआ है, उनको भी बिगाड़ने में लगा हुआ है। परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच क्योंकि परमेश्वर धार्मिकता ईश्वर का डरवैया के पास निरंतर रहता है। हर समय वो रहता है, हर समय उनके पास रहता है। हाँ, तुम तो दिन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, क्या कि तुम दिन की युक्ति का हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। यह वह उनका शरण स्थान है। भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रगट होता। हालेलुया, हालेलुया।